बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मोहम्मद हाजिर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इंसान का जो जिस्म है ना, ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, एक मिस्ट्री है। हम जब मिस्ट्रीज़ की बात कर रहे होते हैं ना कि ये दुनिया के अजूबे हैं, ये शाहकार हैं, अगर किसी को कुछ ना मिले ना देखने के लिए, अपना जिस्म ही देख ले। इतने सारे काम होते हैं इसके अंदर, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, और हुए जा रहे हैं। मसलन दिल है, धड़का जा रहा है, हमें नहीं पता, और ये एक मिनट के अंदर जो है ये 60 से 72 75 दफ़ा ही धड़क चुका होता है। गुर्दे हैं, खून की सफाई किए जा रहे हैं, पूरे खून जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। फेफड़े हैं तो हवा से ऑक्सीजन ले लेके खून में डाले जा रहे हैं और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर फेंके जा रहे हैं। लेवर है, अपने काम कर रहा है। दिमाग है, सोता ही नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी दिमाग चल रहा होता है, जाग रहा होता है, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। लेकिन इस जिस्म में कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमारे और आपके कंट्रोल में हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको हमारा कोई बस ही नहीं है, वो हम चाहें तो ना रोक सकते हैं ना स्टार्ट कर सकते हैं चलने। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, मसलन ये जो बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, ये मेरे अपने इख्तियार में है, ये आपके अपने इख्तियार में है। बोलना जब चाहें हम बोल सकते हैं, जब चाहें हम चुप रह सकते हैं। हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरे अपने इख्तियार में है, नहीं चाहूँ तो ये हाथ नहीं हिलेगा। नॉर्मली बीमारी में हिल सकता है, लेकिन नॉर्मली। इसी तरह जो है भूख लगती है तो खाना खाता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। इसी तरह इंसान का जो है यूरिन पास करना, पेशाब करना, ये भी कंट्रोल में है। जब इंसान चाहता है तो करता है, लेकिन नहीं चाहता तो कोशिश ये होता है कि ना करे। लेकिन कभी कभार जो ये कंट्रोल्स हैं ना हमारे, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ख़ुसूसन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरिन पास करना, जब इससे आपका अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाए और ये जो है ख़ुद ही जो है ख़ारिज हो जाए, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि पेशाब जो है गैर इरादी तौर पे ख़ारिज होना शुरू हो जाए। और बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। औरतों का भी प्रॉब्लम है, मर्दों का भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक ऐसा मसला है, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान, हमारा एक मसला ये है कि हम हमेशा, हमारे लिए सफ़ाई निस्वान है और हमें नमाज़ पढ़नी होती है, इसलिए साफ़ सफाई का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। और वैसे भी आप सोचें, चाहे मुसलमान ना भी हो तो उसके लिए भी कितनी मुश्किल बात है कि वो ज़ाहिर बात है कि जिस्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो गैर इरादी तौर पर जो है वो लीक हो जाए। तो इस पे आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से, कि क्या वजूहात हैं, ख़वातीन में इसकी क्या वजूहात हैं, बच्चों में इसकी क्या वजूहात हैं, मर्दों में इसकी क्या वजूहात हैं, और इन सब का इलाज क्या है, ये आज हमारा टॉपिक है। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के ज़रिए। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मैं से तारुफ़ कराता हूँ इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और बहुत ही काबिल एहतराम नाम, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, डॉक्टर इम्तियाज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन हैं और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब, आपने तो आर्म फोर्सेस में भी सर्व किया है, कहाँ, नेवी में, आर्मी में? आर्मी में भी किया, एयरफोर्स में भी किया और नेवी में भी किया। सब छोड़ा नहीं कुछ आपने, हैं? और चारों सूबों में किया है, और FCNA और कश्मीर और बल्तिस्तान और गिलगित स्कर्दू सब जगहों पे रहे। यानी अब तो 5 सूबों में? जी एग्जैक्टली। और उसके अलावा कश्मीर में भी। यानी आप तो पक्के पाकिस्तानी हुए, सारे सूबों में घूम चुके हैं, फिर चुके हैं। कितने से काम किया आपने? सर 24 साल यूनिफॉर्म में गुजरे और 2 साल पहले ही फौज छोड़ के सर। यूनिफॉर्म में तो हमारे भी गुजरे हैं, हाँ वो, लेकिन स्कूल का यूनिफॉर्म था, वो 10 साल तक यूनिफॉर्म में रहे। डॉक्टर साहब ये बताइए, चलिए आइए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? ये पेशाब का बिला इरादा ख़ता हो जाना, यानी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है कि ब्लैडर जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पेल्विस में वाक़ है, और गुर्दे तो कंटिन्यूसली यूरिन बना रहे होते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप 24 घंटे। मगर ये ब्लैडर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता फिल होता है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 400-500 ml या आधा लीटर या 2 गिलास तकरीबन होती है। और ये जब भर जाता है तो ये ब्रेन को कुछ सेंसेशंस देता है, कुछ सिग्नल्स देता है, और वो सिग्नल फर्स्ट डिज़ायर, सेकंड डिज़ायर
वो ब्रेन को बता रहा होता है फुलनेस की तरफ, और फिर हमारा जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो एप्रोप्रिएट जगह ढूंढता है, यानी एक सूटेबल प्लेस लाइक अ टॉयलेट, जहाँ जाके इन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट आप उसको ब्लैडर एम्प्टी कर लें। ये जो डिज़ायर है ये फर्स्ट डिज़ायर तकरीबन 350 ml 300-350 ml पे पहली सेंसेशन जाती है, और दूसरी सेंसेशन तकरीबन 450 या 500 ml पे जाती है। तीसरी सेंसेशन, तीसरे जो सिग्नल है ब्रेन को, वो तकरीबन 550 या 600 ml पे जाता है। उसके साथ कुछ पेन भी होता है, यानी कुछ दर्द भी महसूस होने लगता है, यानी वो वक्त होता है जब पेशेंट या कोई भी आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है और कुछ कतरे निकल भी सकते हैं। अर्जेंसी वाली सिचुएशन, अर्जेंसी वाली सिचुएशन। ये तो तकरीबन एक नॉर्मल मैंने आपको पैटर्न बना दिया। अगर किसी वजह से ये सिग्नल जो पहला है ये 100 ml या 150 ml पे और दूसरा सिग्नल 200 ml पे हो जाए, तो फिर ये अर्जेंसी वाली सिचुएशन जल्दी आ जाती है, यानी तकरीबन थोड़ा सा ब्लैडर भरा, यानी तकरीबन घंटे के बाद एकदम एक सडन डिज़ायर टू यूरिनेट, यानी एक शदीद अर्ज महसूस होती है, अचानक एक अर्ज महसूस होती है कि यूरिन आ रहा है और यूरिन निकल जाएगा। ये जो सडन डिज़ायर या सडन अर्ज टू मिक्चुरेट है, इसको हम अपनी ज़ुबान में अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये वो कॉमनेस्ट कॉज है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का या पेशाब का बिला इरादा ख़ता हो जाना, जो मर्दों में और औरतों में कॉमनेस्ट। मज़ीद बातें करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज साहब हैं। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? मेरे नाम रियाज इकबाल, कराची, 66 ईयर एज है मेरी। आपका नाम बड़ा खूबसूरत नाम है। पता है क्यों? पता है क्यों? ये मेरे वालिद साहब का नाम था। अच्छा। और पिछले हफ्ते वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो बड़ा ही खुसूसी नाम है मेरा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो ये टॉपिक मेरे को 2006 में मैंने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया था। जी जी। उसके बाद ये मैंने देखा 2-3 साल में मेरा यूरिन रुकता नहीं, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता नमाज के लिए। मुझे ये शक रहता कि मेरे कपड़े भी नापाक हो गए हैं, यानी आधे घंटे ज्यादा मैं उसको स्टे नहीं कर सकता पानी को। ओके डॉक्टर साहब, कुछ पूछना है आपने इनसे? डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ हुआ है आपका? हाँ, मेरे प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद मेरे को प्रॉब्लम हुई है। नहीं, प्रोस्टेट 2006 में आपका ऑपरेट हुआ है, उसके बाद आपने कोई लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड कराया कि पेशाब करने के बाद क्या आपका मसाना पूरा खाली हो जाता है या कुछ पेशाब रह जाता है मसाने में? नहीं, मेरी 2-3 दफा हुआ था तो कुछ रह जाता था। मैं कराया था, मुझे प्रॉब्लम थी, कोई दर्द वगैरह। अभी पेशाब की धार कैसी है आपकी? कुछ 6 महीने पहले मैंने कराया था। जी एग्जैक्ट। पेशाब की धार कैसी है अभी आपकी? अभी ये खाली मुझे असल में दवा में शक पड़ जाता है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता मस्जिद में। ठीक। कतरे गिरते रहते कभी कभी, आधे घंटे के अंदर लीक आउट हो जाता पूरा। ठीक ठीक, आज जवाब देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा, जो मैंने शुरू में कहा था ना, हमारे लिए पहली बात तो एक है तो प्रॉब्लम भी, ऊपर से सबसे बड़ी बात, जो लोग नमाजी परहेजगार होते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हर वक्त नापाकी का एक सिलसिला है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, उसके बाद पे इज्तिमाई तौर पे जवाब देते हैं। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? खैरियत से? मैं मोइन बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोइन अहमद सिद्दीकी। जी मोइन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे ताज़ियत करना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब की जो डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और आपको हिम्मत और हौसला दे। जो काम आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और यूथ के लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत और बहुत हौसला दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। और सर, मैं डॉक्टर साहब से इतना पूछना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि आइंदा के लिए क्या होना चाहिए। सर, आपका बहुत शुक्रिया मोइन साहब। और मैं दोबारा तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने फेसबुक के, जिन्होंने SMS पे, जिन्होंने कॉल के ज़रिए, जो ख़ुद हाजिर हुए, तमाम दोस्त, तमाम आप लोग और आप लोगों की दुआएं हैं और दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी कि अल्लाह ताला वालिद साहब को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और हम सब जो टूटे हुए हैं, हम सब जो बिखरे हुए हैं, हम सब जो भटके हुए हैं, अल्लाह हम सब को सीधे सीधे रास्ते पे लेके आए, ताकि हम सब का भी अंजाम जो हो वो ख़ात्मा बिल ईमान के साथ हो और दुनिया और आखिरत दोनों में हम सुरखरू रहें। डॉक्टर साहब। जी सर, रियाज साहब की जो बात करते हैं, ये इनका 2006 में TURP हुआ है और उसके बाद इनको अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी है। इनमें जो है अल्ट्रासाउंड में ये देखना ज़रूरी है कि क्या इनका मसाना पूरी तौर पे खाली हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि
ये कौन सी कॉन्टिनेंस है? ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। ये जो कहते हैं ना कि भागना पड़ता है और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रह पाता, इसमें स्ट्रेस का एलिमेंट भी है। अच्छा, अब मुझे पहले बताइए, जी, रियाज साहब का और मोइन साहब का भी सवाल का जवाब देते हैं तफसीलन। अर्ज और स्ट्रेस, ये दोनों ज़रा अलग अलग पहले आप बता दीजिए ताकि रियाज साहब को पता चल जाए कि अर्ज क्या है और स्ट्रेस क्या है। लेकिन उससे पहले रावलपिंडी से भी एक और कॉलर हैं, अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आवाज़ नहीं आ रही जनाब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब थोड़ी आ रही है सर। ऐसा मेरा मसला ये है कि वो मेरा ब्लड पूरा खाली नहीं होता। ओके। और ये है कि 35 ग्राम वेट है प्रोस्टेट का। जी जी। लेकिन मसाला पूरा खाली नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि डूरा वरूरा ये खा लो, बस जब तक पेशाब रुकता नहीं, ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि पूरा यानी सही हो जाए, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। अच्छा। जब तक थोड़ा बहुत पेशाब आता रहता है आप बस गुजारा करें, जब नाली लग जाएगी तो फिर करेंगे ऑपरेशन। आपकी उम्र कितनी है? 61। 61। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? 75 ग्राम प्रोस्टेट है। 75 ग्राम प्रोस्टेट है। 35 ग्राम से। जी जी, ठीक है। और आपने किस डॉक्टर को कहाँ दिखाया? पिंडी में? पिंडी में क्या नाम है, बेनजीर हॉस्पिटल में। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब अशफाक साहब हैं, अशफाक साहब जी, जवाब देते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब्बास साहब का मसला भी ऑलमोस्ट रियाज साहब की तरह ही प्रोस्टेट का, लेकिन ये बताइए ये जो इनकॉन्टिनेंस है गैर इरादी तौर पे, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि पेशाब का खारिज हो जाना ना, इसकी किस्में आपने कहा एक स्ट्रेस है, एक अर्ज और एक मिक्स्ड होती है। तो ये होती क्या है? अर्ज क्या है, स्ट्रेस क्या है, मिक्स क्या है? लेकिन इसका जवाब देंगे इस वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, बात हो रही है एक ऐसे मसले की जो जिन लोगों के साथ हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ है। ये इसमें पेन नहीं होता, लेकिन बात यह कि आपका एक कंट्रोल, एक फंक्शन से आपका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हुआ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसके बड़े अच्छे इलाज मौजूद हैं और इसमें यह कि नाउमीद होने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज इससे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।